हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, किसी के साथ इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए कि इंसान एकदम अपनी ज़िंदगी से अथाज हो जाए, हार जाए और एक एक दिन का घुटन सहने लगे। वही हाल मेरे साथ हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी मुझे इतना हराएगी, इतना ज़्यादा मुझे तोड़ेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है। दोस्तों, मैं 2-3 महीनों से इतना ज़्यादा बीमार चल रही थी। फिर फैमिली की बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारे कलेश, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही थी। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि पढ़ाई लिखाई इंसान की तब हो पाती है जब उसको अच्छा माहौल और उसका दिमाग शांत होता है। अगर आपको रोज़ कोई ना कोई बात से लोग ताने मारते हों, आपको परेशान करते हों, तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे। तो वही मेरे साथ हुआ। और सबसे बड़ी बात होती है अपने स्वास्थ्य की। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और स्वास्थ्य तो इतना ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही थी। और फैमिली में भी इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि क्या कहूँ। इतनी परिस्थितियाँ तो मैं झेल ही रही थी। जो मेरे साथ फिर हुआ उसको तो मैं क्या बताऊँ आप सभी को। दोस्तों, मेरे भाई का पैर फ्रैक्चर हो गया है और इतनी बुरी तरह से फ्रैक्चर हुआ है कि उनको बहुत टाइम लग जाएगा खड़े होने में। और इन सब परेशानियों में हॉस्पिटल और घर कर रही हूँ इस टाइम। परीक्षाएं सिर्फ 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, एक एक दिन का लोग हिसाब ले रहे हैं और रोज़ गिन रहे हैं। वहाँ ये हालत है, यहाँ ये हालत है कि यहाँ जिम्मेदारियों के साथ साथ इतनी बड़ी परीक्षा। और वो परीक्षा जो मैंने इतनी बार दिया और मुझे असफलता मिली। इस बार मैंने उम्मीद की थी, मुझे बहुत लोगों ने हौसला दिया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। बट मुझे कहाँ पता था कि इस बार मेरे साथ सबसे ज़्यादा बुरा हो जाएगा। हर बार तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती थी, मैं झेल लेती थी, लेकिन इस बार जो परेशानी मेरे साथ हुई है उसको मैं झेल भी नहीं पा रही हूँ, ना बता ही पा रही हूँ आप सभी से। आज से सिर्फ 19 दिन बचे हैं परीक्षा में और आज बहुत कुछ सोचकर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैं पढ़ने बैठ गई। और मैं यही सोच रही थी कि हो सकता है पेपर देने ही जाना पड़ जाए मुझे। अब तो भगवान के ही सहारे ज़िंदगी, वैसे भगवान है नहीं कहीं। इतना मन दुखी हो गया है, मुझे इतना रोना आ रहा है अपनी ज़िंदगी पे, अपने वक्त पे, कि मैं एक एक दिन मेरे आंसू का हिसाब क्या होगा। भगवान क्या लेना चाहते हैं आप, कितनी परीक्षा लेंगे मेरी, मुझे किस तरीके से कितना सज़ा देना चाहते हैं। मैंने कितना पाप किया है कि मुझे इतना ज़्यादा दंड दे रहे हैं, भगवान जाने। मैं अब कुछ बोलना नहीं चाहती। दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी की तीनों बुक लेके बैठी हूँ। 6, 7, 8 की सोशल साइंस की है। और इसमें मैं जो मेन टॉपिक है, कुछ दिन पहले मैंने ये बुक पढ़ी थी, बट अब मुझे कुछ भी याद नहीं है कि इसमें क्या टॉपिक था, क्या कैसे क्वेश्चन बने थे, क्या कुछ भी नहीं। मेरे पास इतना कम समय बचा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। बस मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर मुझे पेपर देने जाना हो गया तो मैं क्या दूँगी। बस इस वजह से मुझे आधे घंटे का, जो 1 घंटे का टाइम मिल रहा है जिसमें मुझे रेस्ट करने को मिलता है, उस रेस्ट के टाइम पे आज मैं बुक निकाल के बैठी हूँ और मैं इसे देख रही हूँ कि इसमें क्या दिया है और मैं कैसे क्या करूँ। उसके बाद बस यही पढ़ ही रही थी, तब तक कुछ लोग आ गए थे जिनके लिए मुझे नाश्ता बनाना था, तो मैं चली गई थी।